हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड कुणाल। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं एसपी के लिए वीडियोस वगैरह अलग से बना नहीं पाया। लेकिन अकाउंट्स के लिए, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपका भी, तो इसके लिए तो वीडियो बनता है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम टारगेट रखने वाले हैं 100 मार्क्स कैसे लाने हैं अपने को इस बोर्ड के एग्जाम में। अपने को 8 से 9 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, मिल गई है एक्चुअली। कुछ लोगों ने इसका प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो अपन अभी बताऊंगा मैं कि कैसे करना है। 8 दिन की स्ट्रैटेजी उसमें मैंने पूरी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फुल एग्जाम की स्ट्रैटेजी, उसके बाद पेपर पैटर्न का हम डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे ट्रिक्स वगैरह कौन सी यूज करनी है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट और टेस्ट पेपर, ये आपके लिए सरप्राइज होने वाला है, एक फ्री गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, पहले तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। ओके, क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में पहले जो 4 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 आने वाले हैं और वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 60 मार्क के आने वाले तुम लोगों को सॉल्व करने के क्वेश्चंस। ओके, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा आपको। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वगैरह ये आएगा 5 मार्क को। उसके बाद गिव अ टर्म और फ्रेज और वन वर्ड, ये 5 मार्क को आ जाएगा। आंसर इन वन सेंटेंस आएगा 5 मार्क को। और कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट ऑप्शन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे लेकिन उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, वो आएंगे 5 मार्क्स को। ओके, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक दूसरे को और आएंगे 10 मार्क्स। क्लियर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे को और आएंगे 10 मार्क। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर्स। एक बार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क को आने वाला है। तो डेफिनेटली इसकी डिफिकल्टी लेवल उस लेवल की नहीं रहेगी। तो बेसिकली हो सकता है कि सिंपल डिसोल्यूशन ही आए, मोस्टली सिंपल डिसोल्यूशन ही आएगा। हो सके मतलब बहुत ही अपना नसीब गंदा रहा तो आ सकता है कि दूसरा डिसोल्यूशन आ जाए, लेकिन तुम इसको और मत रखो। पूरा सिलेबस तो अपने को कवर करना है क्योंकि 8-9 दिन की छुट्टी मिली अपने को। क्लियर। उसके बाद क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर्स एक दूसरे को और आएंगे 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद डेफिनेटली आपको पता है आप डेथ ऑफ पार्टनर ही करने वाले हो, मेरे को भी पता है। जिसको इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से आता है वो इश्यू ऑफ शेयर्स भी अच्छे से कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये है, इसके ऊपर मैं आऊंगा। उसके बाद एनपीओ है 12 मार्क्स को और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स अपने फेवरेट है 12 मार्क्स को। ओके, ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में ना गौर करने वाली बात ये नहीं कि फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, फोकस की चीज पता है क्या है इसमें? फोकस की चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 ये मेरे लिए फोकस एरिया है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये दोनों जनरली लोग और को छोड़ देते हैं। ऐसा मत करना, ये दोनों आपको करके जाने हैं। एटलीस्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करके ही जाना है। और ये ट्रेंड भी छोड़ दो आपकी यार, हर बार वर्टिकल बैलेंस शीट आ रहा है, फिर वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है, या फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है। इस साल हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी टॉपिक्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, पूरे की पूरे इलस्ट्रेशन पूरे के पूरे करके जाओ। अगर कोई दिक्कत है आपको तो यू हैव माय नंबर एज ऑलवेज, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। ओके, आपको जो भी क्वेरी है बस भेजते रहे, वो क्वेश्चन भी भेज देना कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है। पूरे सिलेबस में फाइनल अकाउंट का ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, तो उसका फोटो भी भेज देना, सो दैट मैं आपको ऑन द स्पॉट आपको जवाब दे पाऊंगा। ओके, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग ये कंपलसरी आपको करना है। ओके, कंप्यूटर अकाउंटिंग की दिक्कत ये है, एक्चुअली है वो छोटा ही, आपने अगर उसको ठीक से देखो तो उसमें भी स्कोर आ सकता है, क्योंकि है ही वो 6, 7, 8, 10 पेज का चैप्टर पूरा। ओके, 8-10 पेज के चैप्टर में 8 मार्क का क्वेश्चन जो भी आएगा वो सामने होगा। जैसा है वैसा लिख दोगे तो भी 8 में से 8 मिल जाएंगे। लेकिन एक दिल में डाउट रहता है कि यार थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी में अगर आप लिख भी दोगे तो शायद से हो सकता है कि 7 दे दे, 7.5 दे दे। तो जिनको 100 लाने हैं वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी करके जाओ। क्लियर। ये मेरे लिए एक फोकस करने वाली बात थी। बाकी आपको सभी चीजें आती है, अगर नहीं आ रही होंगी तो यू कैन, जैसे मैंने बोला, यू कैन आस्क मी और कॉल मी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए ज्यादा फोकस की बात है, क्योंकि जब मैंने आउट ऑफ लाए थे ना अकाउंट्स में, तब मेरे टाइम पे क्या था पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना ऑप्शंस थे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में 6 फिल इन द ब्लैंक्स आती थी आपको, उसमें से 5 लिखनी थी। गिव टर्म और फ्रेज में आता था 6, उसमें से आपको 5 लिखनी थी। हर एक में एक ऑप्शन ज्यादा था। लेकिन आपके इसमें क्या पता है, 20 में से आपको 20 के 20 क्वेश्चंस आनी ही चाहिए, और ऑप्शन आपको गलती करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको 100 लाने हैं तो गलती का ऑप्शन है ही नहीं आपको 20 में से 20 क्वेश्चंस आनी ही चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स जो है पहले विद ऑप्शन वो कंपलसरी आनी चाहिए। गिव अ टर्म और फ्रेज और वर्ड ये भी कंपलसरी आना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये भी कंपलसरी आना ही चाहिए। इसमें से एक भी नहीं आया, या फिर ऐसे भरोसे बैठ गए आपके किसी दोस्त को पूछ के लिख दोगे, तो आपके 100 मार्क्स आने का स्कोप जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ओके, तो मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी मेरे लिए फोकस एरिया है, और यही आपके मार्क्स कम करेंगे। एडमिशन 10 मार्क को है यार, डिसोल्यूशन 10 मार्क को है, डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क को है, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एनपीओ 12 मार्क को। इनमें डिफिकल्टी लेवल इतनी आएगी भी नहीं।
क्योंकि 12 मार्क को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को आइटम्स आएंगे, आके 15 आइटम्स आएंगे ट्रायल बैलेंस में, 3-4 एडजस्टमेंट आ जाएंगे, एक आधी एडजस्टमेंट नहीं आई तो आएगी। बट जनरली मैं आपको बता दूं, जो भी आपने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा कोई बुक लेके वो सॉल्व करने की। जो भी आपने इलस्ट्रेशन, अपना बुक है ना, उस बुक में से आपने इलस्ट्रेशन भी किए ना, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। क्लियर? हाँ, तो बस ये फालतू की चीज सोचना छोड़ दो कि कहीं से नया क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं होगा। जो भी बुक का है, बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। क्लियर? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सर आप इतना बता रहे हो, इतना टेंशन दे रहे हो सर, ये इसमें से 20 में से 20 लाने हैं, लेकिन इसके लिए आप क्या कर रहे हो, है कि नहीं? उसके लिए क्या कर रहा हूं, वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, तो अपने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। ओके, आगे 8 दिन, आज का दिन तो मैंने ये कंसीडर कर लिया, आप थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे, है कि नहीं? 3 दिन से पेपर दे रहे थे, तो शायद से आपने रिलैक्स कर लिया होगा, थोड़ा सा मजा वगैरह कर लिया होगा। तो अपन 2 तारीख से जो है स्टडी स्टार्ट कर लेंगे। एक दिन का छुट्टी मैं भी अलाउ करता हूँ, ठीक है? चलो, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ लिया, ऐसा कंसीडर करके। ओके, अब आपको जो है 2 तारीख को लेना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ पूरे। एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि 10-10 क्वेश्चन तो आप पूरे के पूरे सॉल्व कर लो एक दिन में। 10 क्वेश्चन एनपीओ के और 10 क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के। कल 2 तारीख को आपको ये टारगेट कंपलसरी कंप्लीट करना ही करना है। उसी के साथ साथ इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे आपको कवर करने, थ्योरी क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, इन दोनों का इशू है 12 मार्क को ये तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 4-4 मार्क को इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आने वाले, मतलब 16-16 32 मार्क्स का वेटेज इनका। अगर आपने कल 2 तारीख को ये दोनों चैप्टर कवर कर लिए, तो आउट ऑफ 80 32 मार्क्स आपके जेब में आ गए। क्लियर? उसके बाद आपको 3 तारीख को कवर करना है एडमिशन, रिटायरमेंट, और उसी के साथ साथ हल्का फुल्का मैंने रख दिया है कंप्यूटर इन अकाउंट्स। ये स्टडी शेड्यूल आप अच्छे से फॉलो कर लो। इसकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलने वाली है मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंट्स, ये सारी चीजें भी आपको क्या करना है, ये तीनों चैप्टर जो है कवर करने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको कवर करके लेने हैं। उसके बाद 4 तारीख को आपको कवर करना है डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इजी है, डिसोल्यूशन इजी है, डेथ ऑफ पार्टनर भी इजी है। कोई भी डाउट है, मैं हूं ही। क्लियर? उसके बाद क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तारीख को आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद आपको 6 तारीख को क्या करना है, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपको सब चैप्टर जो है अब आपको सॉल्व नहीं करना है, रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, हर चैप्टर जो है देख के लेना है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है। बुक में टिक मार्क कर लोगे तो भी चलेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाएगा और आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो 6 तारीख से आपको बस टिक आउट करना है और 3 बजे पेपर देना है। अब ये क्यों देना है, देखो आपका अकाउंट्स का पेपर जो है 3 से 6, क्लियर? दोपहर को पेपर है, तो दोपहर को क्या हो सकता है, नींद आ गई पेपर लिखते टाइम, तो बॉडी को ना आदत डालो। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, ये 4 दिन आपको बस सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं सुबह से, और 3 बजे पेपर देना है। ऐसा कंसीडर करना है कि अपना पेपर 10 तारीख को है ही नहीं है, अपना पेपर सीधा 6 तारीख को है, उसी हिसाब से पढ़ाई करो। और 6 तारीख को दो 80 मार्क का पेपर, उसके बाद 7 तारीख को दो, 8 तारीख को दो, 9 तारीख को दो, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए वो सॉल्व कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं। या फिर मुझसे चाहिए तो मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, कैसे देनी है बाद में बताऊंगा। ओके, तो ये आपको करना है। सो 4 दिन अगर आपने रिटन प्रैक्टिस कर ली, 4 दिन आपने मतलब पहले 4 दिन आपने रिटन प्रैक्टिस कर ली, और बाकी के 4 दिन जो है आपने क्वेश्चन पेपर 3 से 6 सॉल्व कर लिए, तो अपनी जो है पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम को अपेयर कैसे होना है, और जो पेपर है वो विद इन टाइम कवर कैसे करना है, इसकी अच्छे तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो ये मैंने 8 दिन का शेड्यूल बना के रखा हुआ है, ये 8 दिन का शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर? तो ये शेड्यूल आप अच्छे से फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आई नो यू विल स्कोर मोर। ओके, और एक बीच में एक आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं, जो भी 12th को है स्टूडेंट्स, उनके लिए एक खुशखबरी है कि जून 2023 के लिए सीए फाउंडेशन के लिए जो है वो बैच स्टार्ट होने वाली है 15 मार्च 2023 से सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जिनको जो सीए फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनको पता नहीं रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर एकेडमी। यहाँ पे फिरोज सर है, संकेत सर है, दे विल टोटली हेल्प यू, और आपका रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, जो भी सारी चीज है वो यहाँ पे करके दी जाएगी। ओके, डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद कमिंग बैक टू द आर पॉइंट, अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि टू डू विद द टारगेट्स। आपको टारगेट चाहिए, जो डेली टारगेट मैंने दिए हुए हैं, इन डेली टारगेट के साथ साथ आपको क्या क्या और चीजें एक्स्ट्रा करनी है। तो पहली चीज आपको जो करनी है, गिव डेली चैप्टर वाइज टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे ही दिन खत्म होता है, आपने 2 चैप्टर कवर लिए, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और एनपीओ, तो उनकी टेस्ट दे दो 30 मार्क की, एमसीक्यू की और उसकी भी। ओके, उसके साथ कवर चैप्टर के साथ साथ सिर्फ प्रॉब्लम मत करना, सारे के सारे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कवर करके लेने हैं। उसके बाद रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। पहले 4 दिन आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, 2-2 चैप्टर अपन कर रहे हैं एक दिन में, तो प्रैक्टिस तो कर ही लो, 6-6, 7-7, 8-8 प्रॉब्लम आप सॉल्व भी कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। ओके, उसके बाद डेली गिव 2 आवर्स रीडिंग टू इकोनॉमिक्स, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटा। क्या है, इकोनॉमिक्स को अपने को 2 दिन छुट्टी है। क्लियर? तो क्या करो, आज से ही
शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, ऐसे 2 आवर जो है अपने दिन के वो कंपलसरी आप किसको दो, इकोनॉमिक्स को दो, सो दैट इकोनॉमिक्स जो है 2 बार रिवाइज हो जाएगा भाई, मजाक मजाक में, क्लियर। उसके बाद क्या है, कवर ऑल योर सिलेबस, डोंट लीव एनी टॉपिक एज ऑप्शन। एक बात बता दूं, देखो कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। अभी बोर्ड जो है बहुत होशियार हो गया है, आपने पहले 3 पेपर जो है अपने देख लिए, 3-4 पेपर्स, ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि अपन बोलते कि यार ये क्या ही आएगा, छोड़ो। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, ये क्वेश्चन आ गया था उसी के पेपर में। यार अपन सोचते ये क्यों ही आएगा फालतू में, मतलब इतना छोटा सा है, क्या ही आएगा, वो 8 मार्क को आ गया था। तो बोर्ड जो है अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, वो क्वेश्चंस ऐसे डालेगा जो आपने शायद से और को छोड़े होंगे, या फिर आपने सोचा होगा कि यार एक काम करते हैं, एनालिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ा, कंप्यूटर अकाउंटिंग करके जाएंगे, और कंप्यूटर अकाउंटिंग बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो पूरे का पूरा 10 मार्क या फिर 8 मार्क ही चले गए अपने, क्लियर। तो कोई भी टॉपिक आप और को मत छोड़ो, 8 दिन है आपके पास, और कोई भी दिक्कत है कि यार सर ये चैप्टर हमको नहीं आ रहा है, मैं हूं आपके लिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ओके। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपको एमसीक्यूज वगैरह कवर करने हैं, ये सारी चीजें कवर करनी है, तो सर ये एमसीक्यू कवर कहां से करें, ओके। क्या सर यार आपने बता दिया एमसीक्यू कवर करने, लेकिन कहां से करें, डोंट वरी, मैं हूं। अवतार प्रोफेशनल एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करो, उस एप्लीकेशन में आपको एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा स्टडी मटेरियल में, फ्री है, उसको पैसे नहीं देना है आपको, बस आपको कष्ट इतने उठाने हैं कि आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है सेम इस तरह का, और उसमें आपको स्टडी मटेरियल में मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करो, और आपको जो है वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में 12th के फोल्डर में मिल जाएगा एक क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू। कैसा है, देखो ऐसा है ओके। इसमें क्या क्या है, बुक कीपिंग इसमें कवर, फिल इन द ब्लैंक्स कवर की है, आंसर इन वन वर्ड कवर की है, ट्रू और फॉल्स है, आंसर इन वन सेंटेंस एंड मच मोर, एवरीथिंग इज कवर्ड। चैप्टर वाइज जो है सारी की सारी चीजें कवर करके ली गई है, और आंसर जो है आंसर उसी में दी वैसे बोल्ड करके, ओके। सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर किए हुए, 77 पेज का है टोटल आपका पूरे एमसीक्यू, इसके बाहर का कोई आएगा ही नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव इसमें कवर होंगे, क्लियर। तो बस आपको यही करना है, आपको जो मैंने बोला ना चैप्टर के साथ में आपने एमसीक्यू कवर करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने हैं, पढ़ के लेने हैं, तो कहां से पढ़ोगे, इससे फ्री में है, डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, मौज करो, क्लियर, डोंट वरी। तो इसके कोई चार्जेस वगैरह है नहीं, बिंदास आप इसको पढ़ो, इसमें इसके बाहर का कुछ नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने इसके जो क्वेश्चन सारे बुक पढ़ के हमने क्वेश्चंस वगैरह निकाले हैं, सारे डाइजेस्ट वगैरह सारी जगह से जहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे कंपाइल करके एक जगह पे चैप्टर वाइज हमने बना के रखा है, तो यू हैव टू रीड इट, इतना तो कर लो, है कि नहीं, क्लियर। उसके बाद क्या है, ये आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद टेलीग्राम चैनल जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो यार, डेली टेस्ट दो, तो डेली टेस्ट सर हम कहां से देंगे, क्वेश्चन पेपर कहां से आएंगी, आपने बोला कि सर 4 दिन जो है 4 बड़े 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कहां से करेंगे हम, तो मैं हूं ना। हमारी क्लास में जो है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो, लेकिन जो यहाँ पे क्लास को आता है उनकी मैं डेली टेस्ट ले रहा हूँ, ओके, उनके पेपर चेक करता हूँ मैं, ये सारी चीजें होती है, उनकी भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो उसी के साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर बनती है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है अवतार प्रोफेशनल एकेडमी का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, एप्लीकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ओके। तो उसी में आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, उससे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसकी प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगी, उसके बाद फ्री नोट्स मिलेंगे, एग्जाम के बारे में अपडेट्स जो है, एग्जाम अपडेट्स वो भी आपको मिलेंगे, और डाउट सॉल्विंग जो है आपका वो उस टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगा। आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हो कि सर ये मेरे को ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत लोड लेते हो या फिर टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो कि यार सर को कैसे मैसेज करें। तो टेलीग्राम चैनल होगा, ग्रुप होगा, वहां पे आप बिंदास मैसेज करो, उसमें संकेत सर होंगे, मैं होऊंगा, पवन सर भी होंगे, तो यू कैन आस्क एनीवन, हम में से तीनों में से कोई भी जो भी अवेलेबल होगा वो एट ए टाइम आपको क्या कर देगा, जैसे ही मिला क्वेश्चन दिखा, कोई भी हम में से आपको अच्छे से रिप्लाई दे देगा, ओके। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उसी के साथ साथ एक चीज आपको और बतानी है, एमसीक्यू की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ओके, तो 5 तारीख से कितनी तारीख से 5 तारीख से अवतार प्रोफेशनल एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे फ्री एमसीक्यू टेस्ट जो है अवेलेबल होने वाली है, ओके। आपको बस ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो आप, ओके, और एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन होगा, 5 तारीख से वो एक्टिव हो जाएगा, वहां पे आप क्या कर पाओगे, फ्री टेस्ट दे पाओगे एमसीक्यू की। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बस क्लिक करना है,
उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, आपका सिलेबस कितना अच्छे से कवर हुआ है कितना नहीं हुआ है। ओके, और उसके बाद आप अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे ही आप 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन पे ही। ओके, थोड़ा सा नेट लगता है बस उसको, और कुछ नहीं लगता है, आपको बस क्लिक करना है। 4 ऑप्शन पे में से एक क्लिक करोगे, जैसे आप 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे, सबमिट कर दोगे, आपका रिजल्ट ऑन द स्पॉट आपको दिख जाएगा कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, उसी के साथ साथ सही आंसर कौन से थे। क्लियर? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबके सब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये फ्री सर्विस, ये जो फ्री आपको जो मिल रहा है एग्जाम के लिए जो आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है, वो आप पूरी तरह से इसको अवेल करो, बेनिफिट आप इसका लो। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन आस्क मी। ओके, ये 8 दिन ये 9 दिन मैं आपके साथ हूँ। अकाउंट्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अकाउंट्स में मैंने आउट ऑफ स्कोर किया है, तो आई नो व्हाट इट टेक्स, इसके लिए क्या चाहिए, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, ये सब मुझे पता है। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है कि सर ये नहीं समझ रहा है वो नहीं समझ रहा है, वो आपको मैं बता दूंगा। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स के जो रिवीजन लेक्चर्स है मैंने 4 चैप्टर के अपलोड किए हुए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, आप जब पढ़ रहे हो उसी के साथ में वो भी सुन लोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। उसकी लिंक मैं आपको उसी के साथ में दे दूंगा। और बाकी जो 5-6 चैप्टर बचे हुए हैं, 6 चैप्टर के जो रिवीजन लेक्चर्स के वीडियोस मैंने अपलोड करने अभी बाकी है, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगे, रोज एक। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 12th की बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।